नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। पहले प्याज ने रुलाया और अब टमाटर की रंगत लोगों के पसीने छुड़ा रही है। महीने भर पहले ही 10 रुपए तक बिकने वाला टमाटर अब 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। जानकार कहते हैं कि बारिश नहीं होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। मुंबई, कोलकाता, सूरत, भोपाल, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद ये देश के वो शहर हैं जहां टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। कीमतें बढ़ने से लोग परेशान। प्याज के बाद अब टमाटर का हमला। आलू प्याज के बाद टमाटर हुआ लाल। अब टमाटर बिगाड़ेगा घर का बजट। क्यों बढ़ रही हैं टमाटर की कीमतें? कौन कर रहा है टमाटर की कालाबाजारी? कैसे लगेगी कीमतों पर लगाम? जमाखोरों पर कब होगी कार्रवाई? तो 30 दिनों के भीतर ही टमाटर की कीमत 4 गुना बढ़ी है। ग्राहकों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सब्जियां खरीदें कैसे। प्याज की कीमतों पर लगाम भी नहीं लगी कि टमाटर ने भी आम आदमी की जेब जलाने का इंतजाम कर लिया है। गोभी महंगी, टमाटर महंगा, प्याज महंगा, आलू महंगा और भिंडी भी महंगी। महंगा महंगा महंगा, सब कुछ महंगा। क्या खरीदें और क्या खाएं? प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने की सरकारी कोशिशें अभी असर भी नहीं कर पाई थी कि टमाटर ने आम आदमी की जेब पर चाकू चलाना शुरू कर दिया है। अब टमाटर की बात की जाए, कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए तो टमाटर की सप्लाई नहीं हुई, इस वजह से दाम बढ़े हैं। कुछ जगह ये बात हो रही है कि टमाटर काफ़ी हद तक जो है सड़ा गला निकल रहा है, इसकी वजह से दाम बढ़े हैं। और कुछ जगह जो है कोल्ड स्टोरेज कम होने की बात हो रही है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो पेरिशेबल आइटम है, बहुत ज़्यादा दिन तक इसे रखा नहीं जा सकता। यानी ले दे के सारी बात ये आ जाती है, सप्लाई चेन को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए तो टमाटर के दाम, प्याज के दाम या जो सब्जियों के दाम में वृद्धि है उसको कम किया जा सकता है। टमाटर के भाव इस वक्त 7वें आसमान पर हैं। आइए आपको बताते हैं। दिल्ली 70 से 80 रुपए किलो, मुंबई 70 से 80 रुपए किलो, अहमदाबाद 70 से 80 रुपए किलो, भोपाल 70 से 80 रुपए किलो, पटना 90 से 100 रुपए किलो। क्या करेंगे, घर का तो बजट खराब ही हो रहा है। घर में क्या, अब इतनी महंगी आदमी सब्जी खाएगा तो पूरे महीने एक कमाने वाला क्या खाएगा। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद यूज करते हैं। जो पाव भाजी बनाते हैं उसमें कम डालते हैं। अभी जिसमें टमाटर का यूज ज्यादा होता है वो अभी बनाना कम कर दिया है। वो और ज्यादा बढ़ाई हो रही है। मोदी सरकार आने से ज्यादा बढ़ाई हो रही है। क्या मतलब, महंगाई कैसे बढ़ रही है? कुछ तो मौसम का असर है और कुछ तो जमाखोरी का असर है। ये मंडी के अंदर आलू प्याज की जमाखोरी हो रही, बड़े बड़े व्यापारी जो है जमाखोरी कर रहे हैं। सब्जी बहुत महंगी है। कोई मन से बेचते हैं, कोई कहता है 60 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 40 रुपये। सब चीज बढ़ा दी, सस्ती के बजाय अकरो कर दिया सब माल। हाँ, गरीब आदमी तो मार रहे हैं। अगर खाने पीने को तो सस्ता होना चाहिए। टमाटर ही नहीं, दूसरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर हैं। प्याज 50 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए किलो, फ्रेंच बीन 60 रुपए किलो, करेला 50 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, मटर 160 रुपए किलो। टमाटर की खटास और हरी मिर्च का तीखापन और हरी धनिये का जो स्वाद है वो अब किचन से, आम जनता की थाली से गायब होते जा रहा है, क्योंकि इन तीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं विले पार्ले की सब्जी मंडी में। हम यहाँ बात करते हैं ये जो सब्जी विक्रेता हैं इनसे कि जो टमाटर का भाव कितना है भैया? 80 रुपए किलो। इतना भाव क्यों बढ़ रहा है टमाटर का? बारिश की वजह से। और जैसे कि हरी धनिया का भी भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका क्या भाव है? वही बारिश की वजह से कम निकलता है, सड़ जाता है। तो अभी हरी धनिया का क्या भाव है? तो जोड़ी 10 रुपए का है। हाँ,
एक हफ्ते पहले इसका क्या भाव था? एक हफ्ते पहले भी वही बाजार था, उसके मतलब 1.5-2-3 हफ्ते पहले थोड़ा कम था, उसके बाद से अभी बाजार ज्यादा है। जैसे कि इतनी कीमत बढ़ रही है और पहले इतना भाव इतना नहीं था और अब ज्यादा ही कीमत बढ़ गई है, तो इसका एक कोई वजह है क्या इसकी? बस बारिश और कोई नहीं, बारिश की वजह से माल नहीं निकलेगा तो भाव बढ़ेगा। प्याज की बढ़ी कीमतों के पीछे भी मौसम को वजह बताया गया था और अब टमाटर के बढ़ते दाम का ठीकरा भी मौसम के सिर फोड़ा जा रहा है। लेकिन असल वजह कालाबाजारी और जमाखोरी है, जिसके चलते टमाटर की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने सब्जियों और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। रामविलास पासवान ने कहा कि रेडिएशन के इस्तेमाल के जरिए सब्जियों और खाद्य पदार्थों को ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक साल जो ये 4 महीना होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें जो है ये कमी हमेशा आ जाती है और खास करके जो आलू है, प्याज है और टमाटर है। और मेन जो उसका है मामला वो सप्लाई से जुड़ा रहता है। जो आलू, प्याज या और भी फल या सब्जी है उसको 6 महीने तक, 5 महीने तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है और जब मार्केट में क्राइसिस हो तो उससे निपटने के में इससे सहूलियत होगी। फिर से एनडीए सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली बीजेपी का राज फाश हो चुका है। टमाटर और प्याज कहने को तो महज सब्जियां हैं, लेकिन उन्होंने अच्छों की सियासी जमीनें कई बार हिलाई हैं। आलू और प्याज चाहे तो सरकार बना दे और चाहे तो सरकार गिरा दे। अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी की मुश्किलें इन दिनों टमाटर ने बढ़ा रखी हैं। किस तरीके के अच्छे दिनों का वादा ये सरकार और सरकार के नेता देश के लोगों से करते थे, आज उनका असली रंग देश के सामने आ गया। लेफ्ट ने भी सरकार पर निशाना साधा है। आप दिखाइए क्या करना चाहते हैं। आप सब चीज बेकार है, सब चीज खत्म है, सब अगले साल होगा, अगले के अगले साल होगा। आपको आज से समय दिया गया है, महंगाई अगले के अगले साल होगा। आप बताइए, देश के अंदर इतना बड़ा सूखा पड़ गया है, पोस्ट 2015 के डेवलपमेंट का क्या, आज आप कैसे इसको लड़ेंगे, आज आप इसका समाधान कैसे करेंगे? एनसीपी ने कहा कि सरकार कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एकाएक 8 दिन में डबल दाम हो जाना, दुगना दाम बढ़ना, ये बहुत चिंताजनक चीजें हैं। टमाटर हो, चना हो, सब्जी हो। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी ये नहीं पता। आलू, प्याज, सब छोटी सब्जी, दाल तो थाली से निकली गई। जो महंगाई इतनी है, बजट में महंगाई रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया। सरकार ने महंगाई पर लगाम कसने के लिए कई बड़े ऐलान किए। कहा जमाखोरी पर लगाम लगाएंगे, सप्लाई बेहतर बनाएंगे, सस्ते में सब्जियां मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ये वादे और ये बातें होती नहीं दिख रही। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ यहां से जुड़ गए हैं। संजीव, ज्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही सब्जी के दामों में कितना इजाफा हुआ है, क्या कहना है सब्जी विक्रेताओं का? सब्जी विक्रेताओं का बुरा हाल है शिवानी। अगर हम दिल्ली की सब्जी मंडियों की बात करें तो रौनक बिल्कुल चली गई है। लाली तो गायब ही हो गई। टमाटर का हाल बुरा था। हालांकि आज टमाटर जो है वो थोड़ा सस्ता बिका। कल और परसों 80 रुपये किलो बिका था, आज 60 रुपये किलो बिका। तो बाजार से, मंडियों से टमाटर नज़ारत है। सुबह 6 बजे माल उतरा, उसके बाद गायब है। मंडी का हाल है। और एक बात बता दूं कि टमाटर के बाद बाजार से, मंडियों से हरियाली गायब हो गई। यानी हरी सब्जियां जो हैं वो काफ़ी महंगी हो चली हैं और मंडी में दिखाई नहीं दे रही है। धनिया की बात करें तो आज 150 रुपये किलो बिका है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए थे सब्जी खरीदने के लिए और हरी सब्जी नहीं मिले। हम जानना चाहते हैं जी। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या हाल है सब्जी का? क्या टमाटर मिला आपको और क्या क्या सब्जी मिली आपको? टमाटर तो बहुत महंगा हो रखा है और घिया देख लो 40 रुपये किलो है जी। क्या खरीदे समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं खरीदे। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। टमाटर ने कैसे बिगाड़ा है गृहिणियों का बजट? जायजा लिया न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर नयन कारीकर ने।
प्याज और टमाटर के बाद अब मिर्ची और धनिया भी महंगा हो गया है। ऐसे में महिलाओं को ये चिंता हो गई है कि आखिर वो क्या बनाए रसोई में और क्या पकाए, क्या खाए। आप बताइए कि सब कुछ महंगा हो गया है, कितना मुश्किल हो रहा है अभी आपके लिए? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज अभी लेने के लिए पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता है, ये ले नहीं ले, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो भी खरीदो उससे पहले सोचना पड़ता है कि ये ले, इसमें फिर दूसरा थोड़ा कम लेना पड़ेगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है हमें, मतलब कुछ भी बाय करने में। जी, हमने देखा कि आप टमाटर लेकर आइए, कितने में खरीदा आपने? मिर्ची भी महंगी हो गई है। ये अभी हमने 60 में लिया है। नॉर्मल हम ये वाले 15-20 ऐसे लेते थे और अभी एकदम रेट बढ़ के 60 में हो गया है। और अगर अच्छे से अच्छे लेना तो वो 80-100 ऐसे है। तो वही टेंशन होती है अभी, एक डाले 2 डाले, क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता है। पूरा हमारा बजट ही खराब हो गया है। पहले आपको कितना खर्चा आता था और अभी आप कितना खर्चा करती है जो दिन का खर्चा होता है? दिन का तो अभी खाली सब्जी के लिए ही जाएंगे तो फिर 2 सब्जी तो दिन में बनती ही है, सुबह या शाम के लिए। तो फिर 100 के ऊपर ही जाता है, तो फिर वो नहीं परवड़ता है बनाने। जी, अगर सब्जियों के लिए सिर्फ अगर खरीदने में 100 रुपया जाता है तो आपका दिन का पूरा बजट जरूर हिल जाता होगा। वो तो हिलता ही है। तो वही है, लेकिन घर में तो करना तो पड़ता है ना, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कैसे कैसे करते हैं हम लोग को ही पता है। जी, क्या कहेंगे आप सरकार से कि इतने जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर किस तरह से रोक लगानी चाहिए? कुछ बोल के फायदा ही नहीं है सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार आने वाली थी, उसने भी पूरी वाट लगा दी है इधर। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी। जी, मोदी सरकार से उम्मीदें थी कि महंगाई बहुत ज्यादा। पहले सब बोलते थे कांग्रेस है तो प्राइस बढ़ रहे हैं और मोदी आएंगे तो प्राइस थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो हम भी इतने खुश थे कि मोदी आएंगे कुछ करेंगे। सब बोलते अब मोदी सरकार आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो आई तो पूरा बजट ही हिला दिया उन्होंने। तो एकदम ही सब पूरा सब खराब ही कर दिया। तो हम लोग तो बिल्कुल खुश नहीं है मोदी सरकार से। आखिरी बार आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, बाहर का खाना पीना भी बहुत महंगा हो गया है। आप सोचती कि जो आम इंसान की एक राहत भरी जिंदगी थी वो पूरी तरह से अभी खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, एकदम पूरी। हम लोग तो पहले इस महीने में एक बार तो ऐसे चलो बच्चों को ऐसे रहता है कि बाहर जाके खाना करें होटल में जाके, अभी वो तो पूरा ही बंद हो गए हैं। अभी घर पे ही पकाओ, घर पे ही खाना खाओ, वो भी परवड़ता नहीं है। जी, तो हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो काफी टेंशन में है, क्योंकि सभी चीज के दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ ना आलू, टमाटर और सब्जियां, बल्कि अब मिर्ची और धनिया जो है वो भी महंगा हो गया है। यानी कि उनको दिन का जो बजट होता है उनका वो पूरी तरह से हिल गया है, और इसीलिए वो यही उम्मीद कर रही है सरकार से कि जल्द से जल्द ये महंगाई जो है वो कम कर दी जाए। कैमरामैन नयन जादव के साथ नयन कारिकर, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। महंगाई से कैसे निपटा जाए, इस मीटिंग में मंथन हो रहा है। बैठक के लिए सभी मंत्री संसद पहुंच चुके हैं और यहीं पर ये बैठक चल रही है। और महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, इस महंगाई को कैसे कम किया जाए, महंगाई पर मंथन के लिए ये बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की ये बैठक है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, महंगाई से निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। रणनीति बनाई जा रही है, इस महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है कि महंगाई पे लगाम लगाया जा सके। आपको हम ये भी बताते चले कि कल नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उनके मंत्रालय में खाद्य और रसद मंत्री रामविलास पासवान और कृषि राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी और उसमें अहम एजेंडा था प्याज और टमाटर के दामों की समीक्षा करना। लेकिन फिलहाल अगर देश भर से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार भले ही ये दलील दे रही है कि हमारी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, काला बाजारी रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफलता फिलहाल मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी जो बैठक बुलाई गई है जी अरविंद, ये बैठक पार्लियामेंट में चल रही है? मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये बैठक बुलाई गई इसमें सभी बड़े मंत्री शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सरकार 2 प्रमुख बातों पे विचार कर रही है। एक तो 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है वो खुले बाजार में ले आने के बारे में विचार कर रही है, जिससे कि जी बिल्कुल इस बैठक पे आप नजर बनाए रखें। अरविंद, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।